डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आकी बातें संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे गे दास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजनली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपनी मुख रचना से मीठे कर स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बिना भजन भगवान के, प्रेमी कब होवे इस तारा। ना धरे फिर गुरु चरणों में, सुरती की सुरधरा। भोग भोगने से भोगों की प्यास ना बुझ पाएगी। ज्यों ज्यों ईंधन डाले अगिन, बढ़ती ही जाएगी। सद्वस्तु को दिल से बुलाकर, होगा नहीं गुजारा। क्यों न धरे फिर गुरु में, सुरती की सुरधारा। सुरती की सुरधारा। गुरुमुखो, हम जिस स्थान पर बैठे हैं, बहुत ही अपने आप को हम भाग्यशाली मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि इस धरती के ऊपर पावन पवित्र स्थान हमें जो नसीब हुआ, ये हमारे अहोभाग्य हैं। गुरुमुखो, सुबह शाम की इतनी सुंदर रौनक, आरती, वंदना, सिमरन, सेवा और दर्शन, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। संसार में रह केवल संसारी ही है, और वो हमारे साथ नहीं जाने वाली। जो यहाँ रह हमारे हो रहा है, दर्शन, सेवा, सत्संग, सुमिरन, 5 नियम, यही हमारे साथ आए हैं। अब देखा जाए तो आरती जब होती है, तो आरती का आपको पहले भी एक बारी सत्संग में ये बताया गया था, लेकिन आज किसी गुरुमुख ने कहा है कि हमें आरती का मतलब विस्तार से आप बताइए, जिससे कि हमें अंदर से श्रद्धा प्रेम और भी हमारी जागे। तो आरती का मतलब गुरुमुखो क्या है? आरती मतलब ये है, पहले तो आ जाती है कि आरती जो है, हमने अपने आप को आरती की थाली में जो ज्योत जग रही है, उसमें अपने आप को रत्ती कर देना है। यानी कि अपने जो हमारे विचार हैं, हम वो उस ज्योत के अंदर रत्ती कर देना है। भस्म हो जाने चाहिए हमारे इधर उधर के ख्याल और विचार। तो आ का मतलब है आ, यानी कि कहते हैं आ और रति हुआ, तो आरती होनी।
तो आप खुद को अपने आप को यानी कि रत्ती अगर कर देंगे तो आप प्रभु के समर्पण हो जाएंगे। और समर्पण जो हो गया तो उसका जो भी जिम्मा है आजीवन, वो प्रभु आप स्वयं अपने ऊपर दे हैं। प्रभु फरमाते हैं कि जब तक से गुरुमुख आरती में आकर के अपने आप को एक सूक्ष्म नहीं मान लेता, जब तक से वो शरीर मानेगा तब तक उसके साथ बुरे विचार भी जुड़ेंगे और विचार अपने आप आते रहेंगे। और जब वो अपने आप सूक्ष्म मान ले यानी कि अपने आप को मैं नहीं मानना, यानी कि मैं कौन हूँ पहले तो ये जाने। अगर हम किसी से पूछें जैसे कि सुरेश भगत जी हैं, हम उनसे पूछे कि आप कौन हैं, तो वो बताएंगे मेरा नाम सुरेश है। लेकिन नहीं, असल नाम क्या है? सुरेश तो शरीर का नाम है ना। अपना असल नाम क्या है? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा कौन? ज्योत हूँ। ज्योत कौन? जो निराकार से निकल कर आई है। और निराकार कौन? परमात्मा है। वो हमारे इर्द गिर्द हर पल हर घड़ी उसका जो करंट आता है, यानी जैसे कि एक पावर हाउस से बिजली का करंट आता है, एक तार से करंट पहुंचता है तो उसके साथ कितने पॉइंट जो होते हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो चल पड़ते हैं। तो इस तरह से एक पावर हाउस से जो शक्ति आ रही है, वो शक्ति की जो किरणें हैं वो सब अंदर समाई हुई हैं, सबके अंदर विद्यमान है। और उस शक्ति के जरिए ही हम इस शरीर को लेकर के आए हैं। उस शक्ति की जितने भी कण हैं छोटे छोटे, उन कणों को ऊपर चोला धारण करना पड़ा। उस कणों को चोला जब मिल गया तो वो एक सुंदर मनुष्य का रूप बन गया। जब वो मनुष्य बन गया तो उसका मतलब क्या हुआ? प्रभु परमात्मा ने अपना रूप बना करके हमें इस धरती पर उतारा है। अब इतने सुंदर रूप बना के जब उसने उतार दिया तो हमें इस रूप से फिर क्या करना चाहिए? ना कि हमें बुरे विचार रखने हैं, ना ही किसी का गलत सोच भाव रखना है। और इस शरीर से हमें वो कर्म करने चाहिए जो फिर नजदीक हमें ले, ना कि हम जो प्रभु से हमारी तार तोड़ दे और हमारे अंदर का जो करंट है, जो प्रभु से आ रहा है, शक्ति आ रही है, वो समाप्त हो जाए। तो हमें अगर जैसे हम कर्म करते जाएंगे वैसे ये शक्ति हमारी काम करेगी। अगर हम दुख में हैं या बीमारी में हैं या किसी भी हाल में हैं, हमारी अगर तार उस परम पिता परमात्मा से जुड़ी है, उसके ध्यान में हमारे अंदर विचार हैं, हर पल हर घड़ी उसी के सिमरन में हम रमे हुए हैं, तो हमारी घर के कोई भी परेशानी हो, कैसा भी हो माहौल, हमें हर पल उसकी शक्ति जो है वो अंदर से हिम्मत देती है। और उस शक्ति से हम कैसी भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों का सामना बड़े ही आसानी से लेते हैं। भले ही इस शरीर को कोई कितना भी समाप्त करने की कोशिश क्यों ना, जब सिर पे उसका हाथ होगा तो इस शरीर का बांका भी नहीं हो सकता। गुरुमुखो जैसे कि कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जब हमारे पर इतनी बड़ी पावर शक्ति का हाथ आ गया, अगर हम उस शक्ति को अपने अंदर अनुभव करेंगे, उस शक्ति के अपने आप को महसूस करते हैं, तो फिर हमें संसार की कोई भी दुख परेशानियां सता ही नहीं सकती। अगर सताती हैं तो फिर जरूर हमारे विचारों में कहीं ना कहीं खोट है।
हमारे विचारों से ही हमारे अंदर दुख और सुख प्रवेश करते हैं। अगर आज हम श्री अनंतपुर दरबार में बैठे हैं, मान लो हमने, जैसे कई गुरुमुख कहते हैं, हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाह जी चोला छोड़ गए हैं, उनकी समाधि है, उस समाधि में माथा टेकते हैं, सबका ये होता है अक्सर। लेकिन हम जैसे भाव रखते हैं, हमारे अंदर भाव क्या कहते हैं कि हमारे इष्ट देव वो ज्योत है, वो ज्योत कहीं जाती नहीं है। तो शरीर जो चोला है वो वहीं समाया हुआ है, और हमें वही वहां की जो एक आभा की भक्ति महसूस होती थी, वो फिर से महसूस हो रही है। वैसे ही महसूस होती है जैसे कि अंग संग वो हमारे विद्यमान विराजमान है, और हमें दर्शन भी दे रहे हैं, हमारी बातें, हमारे प्यार डाल की कृपा भी बरसा रहे हैं। तो गुरुमुखो, जैसे जैसे हम भाव रखेंगे वैसा ही आगे से हम पाते जाएंगे। अब देखा जाए सिमरन में भी कई गुरुमुखों ने बीच में तो जैसे एतराज आया था कि हम लंबा श्वास खींचें तो हमें दिक्कत आती है। यहाँ पर आज हम बहुत पहुंचे हुए एक पुराने, बहुत उम्र के महात्मा जी हैं, जिनसे हमारी आज मुलाकात हुई। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने ये फरमाया कि जितना जितना हम श्वास को लंबा खींचते हैं, उसके अंदर हम सिमरन को लेकर के चलते हैं, उतनी उतनी हमारी आयु जो है वो बढ़ जाती है। और एक बार का सिमरन जो है हमारा, वो वहां तक चोट खाता है जहां तक पहुंच चाहिए। यानी कि आप नॉर्मल सांस से अगर सिमरन करते हैं तो वो आपका सांस जो है वो इतना पावरफुल नहीं होगा, और ना ही उसका असर होगा, बहुत कम असर होगा, बहुत लेट होगा। जैसे चाहते हैं तुरंत करंट फटाफट हमारा कनेक्ट जुड़े और प्रभु के नजदीक हम पहुंचे, तो इसके लिए ना सके भले ही सहज में आराम से आप अपने श्वास को जितना लंबा खींचें। जैसे कि अभी आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, आप सब जितने बैठे हैं, आप अपने ध्यान में ओम बोला, ओम, हमने खींचा। अब ये जितना लंबा गया उसके बाद हमारे शरीर का असर पड़ा, आपको मालूम, आपकी नाभि पे असर पड़ा। यानी कि हमारी नाभि से होकर के हमारे सिर के ऊपर का जो 10वां द्वार है वहां तक इसकी पहुंच जाएगी, तो ही असर करेगा, तो ही ये रंग लाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर जब हम नाम को जोड़ के लंबी सांस खींचते हैं, उतनी जल्दी ये असर करता है, और उतनी जल्दी हमें अंदर ही अंदर करंट आना आरंभ हो जाता है। अब बीच में कई गुरुमुखों को इतना आनंद भी आ रहा था, क्योंकि उनको अंदर से करंट पहुंचा है नाम का। सिमरन करने की कई तरीके की विधियां हैं, लेकिन असल विधि जो है उससे हर कोई वंचित है। अगर असल विधि पता लगेगी तभी किसी का पार उतारा होगा। अगर आप अपनी मन से या किसी के भी कहने से कैसे भी नाम लेंगे तो उसमें ही रहेगी। जिस प्रकार से डॉक्टर से दवाई तो ले ली, लेकिन जिस प्रकार से हिसाब से नियम के हिसाब से दवाई खाई जाती है, तभी तो वो असर करेगी। अगर विधि विधान से हम वो कार्य नहीं करते, दवाई नहीं खाते, तो वो रोग को और बढ़ा सकती है या फिर रोग को गड़बड़ कर सकती है।
ऐसे ही सिमरन को भी हमने अगर अपने विधि से लंबे श्वास में खींचते हैं, हमारे प्रथम पातशाही जब श्री परमहंस दयाल जी नाम सिमरन का उच्चारण करते थे, तो वो भी बहुत लंबे गहरे श्वास से लिया करते थे। कितने कितनी देर उनको एक ही श्वास में लग जाती थी, ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में। इस बीच में हमारे आके जो हम जल्दी जल्दी लेते हैं, वो श्वास जो हमारे बच गए, उससे क्या हुआ, हमारी आंख भी लंबी। आपने देखा होगा कि जो एक श्वान जो यानी कि डॉग कहते हैं, वो कितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है, तो उसकी आयु कितनी है, ज्यादा 12 साल बस। तो यहीं से आप आइडिया लगाएं, अंदाजा लगाएं कि हमारे श्वास जितनी जल्दी जल्दी हम लेंगे, खींचेंगे, उतनी आयु घटेगी। आपने देखा होगा कि हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट बीटिंग जिसकी है, जल्दी श्वास ले रहे हैं, तो कहीं वहीं पे प्राण छूट जाते हैं। तो कईयों की श्वास जो थोड़ी बची होती है, तो उनकी जान वहीं बच जाती है। तो अपना हुई, क्योंकि उसके जो श्वास बचे हुए थे उस समय के और भी, वो उसने जल्दी जल्दी करके दिए, इसलिए उसको हार्ट अटैक के जरिए उसकी डेथ हो गई। तो इसी प्रकार से हम चाहें तो अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं, चाहें तो हम घटा भी सकते हैं। ये आयु ऐसी है जिसको जप तप व्रत वगैरह करने से ना बढ़ती है ना घटती है, केवल केवल ये श्वासों के जरिए, श्वासों पे कंट्रोल करने से ही, श्वास आ रहे हैं जिस पे ध्यान देने से ही हमारी आयु कम और बढ़, यानी कि हमारी आयु अपने ही हाथ में है, कर्म भी हमारे हाथ में है। लेकिन जब संसार में आते हैं, तो हम क्या लेकर के आते हैं गुरुमुखो? 4 बातें हैं जो साथ लेकर आते हैं। क्या? पहली बात परमात्मा, दूसरी बात हमारी आत्मा, और तीसरी बात संस्कार, और चौथी बात हमारा भाव। जितना जितना हम, जैसे संस्कार हमने पूर्व जन्मों के करे होंगे, वैसे ही हम आगे के जन्म उसको शरीर को चलाएंगे, उस हिसाब से शरीर से हम काम लेते जाएंगे। यानी कि हमारे संस्कार ही हमारे आगे के कर्म तैयार करते हैं। तो इसलिए जैसी जैसी आदत आपने डाली होगी, वही आदत आपकी संस्कार बनेगी, वो संस्कार ही आपके कर्म बनेंगे, और कर्मों से ही आपका जन्म होगा। अभी जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप सब इस वक्त क्या कर रहे हैं? सत्संग से जुड़े हैं, संगत के साथ बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो ये जो है आपका संस्कार है। तो अगर आपको आदत पड़ गई इस संस्कार को हर पल अपने साथ बांधने की, जैसे कई गुरु कहते हैं कि हमें आदत पड़ गई है जूम मीटिंग में सत्संग अटेंड करने की, जब तक से हम सत्संग अटेंड नहीं करते हैं, तब तक हमें ऐसे लगता है आज जैसे कुछ हमारा छूट गया है, कुछ कीमती खजाना छूट गया है। तो ये आपके संस्कार हैं। अगर ऐसे संस्कारों की आप आदत पड़ी होगी, या आप सिमरन कर रहे हैं, सिमरन की आदत पड़ी होगी, आरती पूजा कर रहे हैं, आरती पूजा की आदत पड़ी होगी, जैसी जैसी आदतें आपकी पड़ी होंगी, ये आपके संस्कार बनेंगे। संस्कारों से ही आपके कर्म जागृत होंगे। तो इसलिए जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब, यानी कि अपने संस्कारों को जागृत करें। इसी प्रकार से 5 नियमों की पालना करें। 5 नियम किस लिए बनाए हैं? ये हमारी एकाग्रता के लिए बनाए गए हैं। जिन जिन गुरुमुखों के कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा विचार हमें उल्टे सीधे आते हैं ध्यान के वक्त, वो क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन हम
इधर उधर की फालतू की बातों में ध्यान को अगर बिजी रखेंगे तो वो ध्यान क्या करता है, इधर उधर की फालतू की बातों की एक पिक्चर बना देता है। वो पिक्चर जो होती है फिर कब याद आती है, जब हम एकांत में एकाग्रता में जुड़े होते हैं, उस वक्त वो फिल्म का जैसे एक टीवी का चैनल ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। ऐसे ही वो जो विचार हमारे बने होते हैं सारा दिन के, वो ध्यान के वक़्त उसका स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा और वही चल आ जाएँगे। इसीलिए कहा जाता है, महापुरुष यही फरमाते हैं कि 5 नियमों की पालना अगर आपको बिज़ी रखेंगे, यानी 5 सुबह 5 शाम को अगर आप व्यस्त रखेंगे, तो आपके वो विचार बनते जाएँगे। विचारों से ही आप अपने कर्म जागृत करेंगे। तो गुरुमुखों, ये आप अपने जीवन का लाभ उठाएं और अपने कर्मों को इसी प्रकार जागृत करें और अपने श्वासों को बढ़ाएं और श्वासों की कीमत को पहचानें और सिमरन करते हुए अपने जीवन का लाभ उठाते हुए अपना भाग्य उज्जवल करते रहे। बोलो जयकारा, वो मेरे गुरु महाराज की